मुकेश कुमार फरीदाबाद के मोहना गांव में अब सब्जियों की फसल उगा रहे हैं। अनाज की खेती में घटती कमाई के चलते उन्होंने हॉर्टिकल्चर को अपनाया है। पहले धान की, गेहूं की साल 6 महीनों की आमदनी, उसमें तो हेट का बेच पाया गए। सब्जी में देखो रेट के ऊपर है, तो 30-40 हज़ार का बैठेगा गेहूं, धान, बाजरे का, तब ऐसा बैठेगा बहुत कम ही। इसमें तो ऐसा रेट सही मिल गया तो लाख को पहुँच जाए या 60,000 का तो बैठ ही जाता है नॉर्मल। खर्चा इसमें फिर भी कम लगता है, लेबर बेशक लगे, बाकी आमदनी दूनी है इसमें। अब हम धनिया, मेथी की, पालक की, मूली की 35 दिन की रुपाई करने के बाद काटन लगते हैं। रेट नहीं मिलता है तो अपना दूसरी फसल लगा दे। और सब्जी में मूली अब हमने बोई, अभी 45 दिन में हो जाती है, उसके बाद दूसरी वैरायटी लगा दे तो ये तो 3-4 महीने 3-4 फसल दे देती है मूली तो किले में। उसमें कोई मंदा रेट मिलता है, कोई तेज भी मिल जाता है, तो जिम्मेदार की उसमें पूर्ति होती रही है सब्जी से। बैंगन है, बैंगन की तो ऐसी 8-7 महीने की फसल है। एक बार रोप बो दो, फिर 8 महीने तक अपनी बेचते रहो। पक भी जाए तो अपने माल है उसमें खेत में लेकर बाहर गिर दो, फिर दूसरा आ जाता है। पिछले साल मैंने 4 एकड़ आलू बोया था। 4 एकड़ में मैंने खुदाई करके फिर मक्का बोई थी फरवरी-जनवरी में, तो मेरे बढ़िया दाम मिले। मेरे जून में कटाई होगी उसमें, फिर मैंने सब्जी लगा दी उसके खेत में आगे जाएगी। कहाँ से लाता मैं डेली बेचते एक पैसा। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 50-100 रुपये तो चाहिए, आगे किराए के भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए। सब्जी में तो ये है अपना शाम के जा रहे हैं, सुबह का 2,000-4,000 जैसी मंडी में वैसे करके आ जाते हैं। धान की तो वही 6 महीने पट्टे भी लेते हैं, तो पहले आड़ती से उठाना पड़ता पट्टे के, तो वो गेहूँ धान वहीं बराबर रह जाते हैं ब्याज में आड़ती के पास। हम खुश हैं इसी में, जब हमारा खर्चा और मेहनत लिख रही आई, लेबर खर्चा लिख रहा है, बीज लिख रहा है, दवाई लिख रही आई, और फिर हमको 10,000 एक महीने की फसल में 10,000 बच गए, जब भी बहुत। देखो जी ऐसा है, सब्जी उगा रहा हूँ, बढ़िया पाले चल रही है। फ़ायदा जब ही है जब आदमी मेहनत करेगा, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। गेहूँ धान छोड़ कर सब्जी पे, अपनी बागवानी पे आ जाओ, जब तो किसान बचे। यानी मुकेश जी का मानना है कि आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर से जुड़ी खेती ही किसानों को फायदा पहुंचाएगी। यहाँ कम लागत में बेहतर मुनाफा है, और वो कहते हैं कि पारंपरिक खेती पर निर्भरता छोड़कर अब किसानों को इसे अपना लेना चाहिए।